हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, रिमॉर्निंग स्मूथनिंग की वीडियोस दी थी मैंने, तो आप लोगों को ये भी बताया था कि रिमॉर्निंग स्मूथनिंग के ठीक 3 डेज़ के बाद हमें हेड वॉश करना होता है। तो एक रिमॉर्निंग के मैं हेड वॉश करने जा रही हूँ, वो भी 3 डेज़ के बाद, आफ्टर 3 डेज़ के बाद। तो देख सकते हैं रिजल्ट पूरा वैसे ही है जैसे हमने रिमॉर्निंग स्मूथनिंग करके अपने क्लाइंट को भेजा होता है। सेम हमने बोला होता है कि 3 दिन बाद हमें ऐसे ही रिजल्ट वापस से लाके आपको दिखाना है। कोई भी बैंड पड़ा नहीं होना चाहिए। तो मैंने चेक किया तो कोई भी बैंड इनके नहीं पड़े थे, बिल्कुल ही सही थे। 3 दिन इनके लिए भी जो क्लाइंट रिमॉर्निंग स्मूथिंग कराते हैं उनके लिए 3 डेज़ का टास्क ही हो जाता है। 3 डेज़ बड़ा टफ होता है उनके लिए कि हम कैसे सँभालें भी, क्योंकि मैंने बोला था कि पानी भी बिल्कुल नहीं लगने चाहिए हेयर में। नहीं तो रिमॉर्निंग स्मूथनिंग के बाद अगर पानी लग जाता है या फिर आप ध्यान नहीं रखते हो तो वो बैंड पड़ जाती है। इसलिए हमने बोला होता है आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, आफ्टर 3 डेज़ के बाद हमने हेड वॉश किया है फर्स्ट टाइम। उसके बाद हेड वॉश करने के बाद हम हेयर स्पा देंगे। जो रिमॉर्निंग स्मूथनिंग से पहले ही हमने बोला हुआ था कि आपके रिमॉर्निंग स्मूथनिंग में ही इंक्लूड रहेगा हेयर स्पा के। इसके कोई अलग से चार्जेस नहीं लगेंगे। तो इसलिए अब हम हेयर स्पा करेंगे। हेयर स्पा की क्रीम बात हमने ले ली है, ये स्मूथनिंग क्रीम बात है, क्योंकि हाई केमिकल वर्क हुआ है तो स्मूथनिंग क्रीम बात तो ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि रिमॉर्निंग स्मूथनिंग करने के बाद आप कोई भी हेयर स्पा कर दो, ऐसे भी नहीं करना है, नहीं तो हेयर पे रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। मैट्रिक्स के हमने हेयर स्पा किया है, सॉरी, मैट्रिक्स के हमने रिमॉर्निंग स्मूथनिंग हमें करना होता है, तो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट से ही हमें फिर आगे जितनी बार भी हमें काम करना है, सर्विस देना है, हमें मैट्रिक्स के प्रोडक्ट से ही करना है। तो मैट्रिक्स के स्पा क्रीम बात हमने ले ली है। अब हमने सेक्शन बाय सेक्शन हमने मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रीम की अप्लाई करनी है, क्रीम बाथ की अप्लाई करने के बाद मल्टीप्लिकेशन करना है। ये वीडियो मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि रिमॉर्निंग स्मूथनिंग के आफ्टर 3 डेज़ बाद हमें हेड वॉश करके दिखाना भी था। साथ में मेरे जो स्टूडेंट्स हम मुझसे सीखे हुए हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगी कि हमें कैसे वर्क करना है, कई बार दिमाग से निकल जाती है। तो ये वीडियोस अगर वो देखेंगी तो उनको रियलाइज़ हो जाएगा फिर से कि किस क्या चीज़ हम मिस कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है? तो ये वाली हेड वॉश की वीडियोस आपको ज़रूर देखना है, और देखने के बाद आपको लास्ट रिजल्ट भी देना है। अच्छे से देखने के बाद आपको अच्छे से माइंड में बैठा भी लेना है कि क्या चीज़ें हम मिस कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, जो हमारे क्लाइंट के हेयर के लिए अच्छा नहीं है। रिमॉर्निंग स्मूथनिंग में बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देना होता है। ओके, तो सेक्शन बाय सेक्शन क्रीम को अप्लाई करने के बाद हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऐसे पूरे हेयर में करेंगे। एंड आपको थोड़ा सा आपको 10 मिनट्स का आपको स्टीम भी देना पड़ेगा, क्योंकि कई बार मैंने इतने रिमॉर्निंग स्मूथनिंग किए हैं लेकिन बहुत से क्लाइंट के हेयर बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, मतलब उनके रिजल्ट बहुत अच्छी आई है, स्टीम देने की नीड हमें नहीं पड़ी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके केमिकल वर्क पहले से हो रखे हैं, जैसे इस क्लाइंट के भी हमारे केमिकल वर्क हो चुके थे। तो केमिकल वर्क होने के बाद थोड़े हेयर में थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ जाता है, इसीलिए हमें स्टीम देना पड़ता है, देना चाहिए ताकि हेयर और अच्छे से स्मूथ हो जाए। ओके, तो पूरे हेयर में हम पूरे अच्छे से क्रीम अप्लाई करने के बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद तो गाइस चलिए जल्दी जल्दी से पूरे हेयर में क्रीम अप्लाई करते हैं एंड मल्टीप्लिकेशन करके छोड़ देते हैं। ओके, हेयर स्पा में मैं आप लोगों को बता दूं कि हेड की मसाज भी ज़रूरी होती है हेयर स्पा में। लेकिन अगर अभी रिमॉर्निंग स्मूथिंग हमने किया है तो इसमें नीड नहीं है, क्योंकि हेयर स्मूथ होनी चाहिए। तो अभी हम ज़्यादा हेयर में कुछ भी नहीं करेंगे। तो गाइस चलिए जल्दी जल्दी से अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई करने के बाद हम इनको कुछ टाइम छोड़ देंगे, 15 मिनट छोड़ना है। साथ ही साथ हेड वॉश बिल्कुल भी नहीं करना है, 15 मिनट या 20 मिनट जैसे हेयर की कंडीशन है। ये तो आफ्टर 3 डेज़ के बाद हेड वॉश है, तो 15 से 20 मिनट ही हम छोड़ेंगे, उसके बाद हम हेड वॉश दे देंगे। लेकिन विदाउट रिमॉर्निंग स्मूथनिंग के कोई भी हेयर आते हैं तो उसके लिए पूरा आधा घंटा बिल्कुल छोड़ना चाहिए, 30 मिनट्स छोड़ना चाहिए। और अगर हेयर ज़्यादा रफ है तो स्टीम देना चाहिए, और स्टीम भी 10 से 15 मिनट ज़रूर देना चाहिए। तो आफ्टर रिमॉर्निंग स्मूथनिंग के बाद है ये, तो 15 मिनट 20 मिनट छोड़ने के बाद हम हेड वॉश दे देंगे।
तो देखिए यहाँ पर हमने स्टीम भी दी है। मुझे स्टीम इसलिए देना पड़ा क्योंकि इनके हेयर थोड़े से रफ थे, बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर थे। इनके आप रिमॉर्निंग स्मूथिंग की वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा। आप लोग ज़रूर देखना कि कितने ज़्यादा फ्रिजी एंड कितने ज़्यादा कर्ली हेयर थे और बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, इसलिए मैंने स्टीम दिया है कि इनके हेयर और अच्छे से स्मूथ हो जाए। ओके, अब जैसे ही कंप्लीट होती है साथ ही साथ हम हेड वॉश देंगे। हेड वॉश करने के बाद हम टॉवल ड्राई करेंगे। जब भी हम हेड वॉश करें तो बहुत ही अच्छे से करना है, हमारे क्लाइंट के जो है उनके ईयर पार्ट में ना जाए एंड फेस पे बिल्कुल भी वाटर ना जाए, और साथ ही प्रोडक्ट बहुत अच्छे से रिमूव होने चाहिए। थोड़े से भी प्रोडक्ट हेड पे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। ओके, तो अच्छे से हेड वॉश देना है, पूरा प्रोडक्ट हमें अच्छे से निकालना है, मसाज भी देना है, साथ ही साथ करते जाएंगे। अपने फिंगर को अच्छे से लगाकर अगर करेंगे, रिमूव करेंगे तो बहुत अच्छे से प्रोडक्ट रिमूव हो जाती है और अच्छे से जितने भी प्रोडक्ट है वो निकल गए। उसके बाद क्लाइंट के टॉवल ड्राई करने हैं। कई बार ऐसा होता है, अभी मौसम चेंज हो रही है तो मौसम चेंज होने के बाद टॉवल ड्राई एंड ड्रायर नहीं करते हैं। कई लोग टॉवल ड्राई कर भी देते हैं लेकिन ड्रायर बिल्कुल भी नहीं देते, क्योंकि समर आ गई है, गर्मी आ गई है, तो ब्लो ड्रायर से हम नहीं करते क्योंकि हीट देनी होती है, हीट को हम ज़्यादा नहीं करते। ओके, क्योंकि केमिकल वर्क हुआ है तो इसलिए ज़्यादा नहीं देते। लेकिन अभी मौसम ठीक-ठीक है, इसलिए हमने थोड़ा-सा हमें टॉवल ड्राई करने के बाद, टॉवल ड्राई तो अच्छे से करने के बाद हम ब्लो ड्रायर देंगे, और वो भी गर्म हवा से ही हमें ड्रायर करना है। कई बार कूलिंग से भी कूल ब्लो ड्राई करते हैं लोग, तो इसलिए जैसे जिनको जो लगता है वो करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा गर्म हीट दे रही हूँ ताकि इनके हेयर जल्दी ड्राई हो जाए। और कई बार होता है क्लाइंट को बहुत जल्दी होती है, तो उनके जल्दी के अकॉर्डिंग आपको नहीं करना है, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसे करना है, जैसे उनके हेयर के लिए सही रहे। उनके हेयर डैमेज बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो क्लाइंट आती है वो बहुत ज़्यादा उम्मीद लेकर आती है, तो हमें उनकी उम्मीद पे खरा उतरना होता है, 100% देना होता है। तो आप देख सकते हैं ये हमने टॉवल ड्राई भी कर दिया, टॉवल ड्राई करने के बाद ब्लो ड्राई भी कर दिया, एंड देख सकते हैं आफ्टर रिजल्ट हेड वॉश के बाद भी कितनी अच्छी शाइन कर रही है। ये शाइन करने के लिए तो चलो आप सीरम भी लगा सकते हो, लेकिन अभी हमने भी सीरम लगाई है, लेकिन आपके हेयर रिमॉर्निंग स्मूथनिंग के बाद अच्छे रिजल्ट आने चाहिए। और जैसे आप देख रहे हो रिजल्ट कितना अच्छा है। सीरम भी लगाया, रिमॉर्निंग स्मूथनिंग में सीरम आपको लगाना ही है, कभी भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि सीरम से ही हमारे हेयर में, जैसे रिमॉर्निंग स्मूथनिंग के बाद हम ऑयल सजेस्ट नहीं करते हैं कि आपको ऑयल नहीं लगाना है, लेकिन आप सीरम लगा सकते हो, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा हो गया है, कितने स्मूथ हो गए हैं, स्ट्रेट हो गए हैं। और सेम ऐसे ही जो हेयर स्पा हमने किया है इनको ऐसे ही लेना है, ये सजेस्ट करना भी हमें। ओके, आज के लिए इतने ही। कैसी लगी वीडियो, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।